जो बायोलॉजिकल जो ग्रोथ है हमारी बॉडी के लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोटीन। सो इसके लिए हमने कहा कि भाई देखिए ये प्रोटीन के लिए कुछ इसके कुछ हार्मोन्स जो होते हैं हमारी प्रोटीन वर्क एज मैसेंजर। प्रोटीन जो होता है कैसा काम करता है बताइए, मैसेंजर की तरह काम करता है। दूसरा इंसुलिन का हमारी बॉडी में काम क्या होता है बताइए। मेंटेन शुगर लेवल। अगर मान लो कि आपका जो इंसुलिन है क्या है बताइए, इंसुलिन अगर ये बॉडी हमारा प्रोड्यूस ना करे तो बताइए आपको कौन सी डिजीज होगी। डायबिटीज। समझ गए। तो इंसुलिन जो है ये भी एक वंस अगेन प्रोटीन है। आप लोगों के अंदर जो हीमोग्लोबिन जो ब्लड की हम बात करते हैं उसका काम क्या होता है, कैरी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इन बॉडी। जहां जहां आपको ऑक्सीजन की नीड होगी वहां तक ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड प्रोवाइड करवाने वाला है। यानी वंस अगेन ये हीमोग्लोबिन क्या है बताइए, प्रोटीन है। फाइब्रस प्रोटीन जो है सच एज एक्टिन या मायोसिन फाउंड इन मसल्स। जो आपके मसल्स होते हैं ना वहां पर भी क्या होता है आपका एक्टिन या मायोसिन प्रोटीन होता है। डन गाइस, क्लियर? यस सर। यस सर। उससे पहले आप देखोगे कि भाई ये तो प्रोटीन की बहुत सारा इंपॉर्टेंस है, हम रिवीजन कर रहे तो उतना नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे देखिएगा प्रोटीन, अगर आप क्या कर रहे हो हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का क्या कर रहे हो बताइए, हाइड्रोलिसिस कर रहे हो सर, उसका वाटर से रिएक्शन करवा रहे हो, तो प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाता है बताइए, पेप्टाइड में। समझ गए। और फर्दर पेप्टाइड का आप क्या करवा रहे हो, वाटर से रिएक्शन यानी हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो, तो आपको क्या मिलता है बताइए, अल्फा अमीनो एसिड। क्या मिलेगा बताइए, अल्फा एमिनो एसिड। एसिड। एक बात बताइएगा आप लोग सुनिएगा यहाँ पर, ये जो आप बताइए प्रोटीन से आपको क्या मिल रहा है, पेप्टाइड। पेप्टाइड से क्या मिल रहा है बताइए, अल्फा एमिनो एसिड। ठीक है। तो अब मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई जो पेप्टाइड है वो किससे मिलके बना हुआ है बताइए, अल्फा एमिनो एसिड अमीनो एसिड। से मिलके बना हुआ है पेप्टाइड बताइए, अल्फा एमिनो एसिड से। और जो अल्फा एमिनो एसिड है वो हम आगे स्ट्रक्चर में डिस्कस करेंगे क्या होता है। प्रोटीन बताइए, अब बताइए प्रोटीन किससे मिलके बना हुआ है, पेप्टाइड। पेप्टाइड्स। पेप्टाइड। देखिए प्रोटीन को अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये ब्रेक होगा, और ब्रेक होने पर क्या बनाएगा सर, पेप्टाइड बनाएगा, प्रोटीन पेप्टाइड बनाएगा। फिर पेप्टाइड का फर्दर आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो अल्फा अमीनो एसिड बनता है, यानी ये ब्रेक होता चला जाता है। अब इससे ये पता चल रहा है कि सर प्रोटीन जो है पेप्टाइड से बना हुआ है, और पेप्टाइड जो है किससे बना हुआ है, अल्फा अमीनो एसिड से। क्लियर गाइस? यस सर। यस चलिए सर। ये तो हो गया। अब आप बात करते हो कि सर देखो एमिनो एसिड होता क्या है बताइए, एमिनो एसिड क्या होता है। तो एमिनो एसिड के लिए बहुत सिंपल से है भाई, कि इतना याद रखिएगा कि एमिनो एसिड क्या होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, केमिकल मॉलिक्यूल्स जो आसानी से ब्लॉक बना देते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब, एक बात बताइए, कोई मुझे बिल्डिंग बनानी है, क्या बनानी है बताइए, कोई बिल्डिंग बनानी है, तो उस बिल्डिंग अगर आप छोटे छोटे ब्रिक्स ईंट जो होते हैं उसे आप जोड़ करके बना देते हो कि नहीं बना देते हो बताइए बिल्डिंग्स। यस सर। यस सर। छोटे छोटे ब्रिक्स वगैरह से ही आप बिल्डिंग बनाते हो। तो ऐसे ही अगर आपको प्रोटीन बनाना है तो छोटे छोटे एमिनो एसिड्स पॉलीमराइज होंगे, पॉलीमराइज होते 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 क्या बना देगा वो, प्रोटीन्स बना देगा। लेकिन वो जो अमीनो एसिड्स जो जुड़ रहे हैं उनके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो कहोगे कि देखो सर एक कार्बन है, क्या है बताइए, एक कार्बन, और उस कार्बन से क्या है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड है। कौन सा ग्रुप बताइए, कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ठीक है। और उसी कार्बन से क्या अटैच्ड है बताइए, कौन सा फंक्शनल ग्रुप, अमाइन। कौन सा बताइए, अमाइन। और उसी से क्या ये एल्काइल ग्रुप अटैच है, कौन सा ग्रुप बताइए, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप। एल्काइल।
ग्रुप, या फिर और करके आप लिख लीजिए ये एराइल ग्रुप भी हो सकता है। क्या हो सकता है बताइए? एराइल ग्रुप। एल्काइल का मतलब कि CH2 कार्बन की चेन होगी, एराइल ग्रुप होगा तो वहां पे बेंजीन की भी हो सकती है। ठीक है गाइस, चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, एक कार्बन से अब क्या अटैच्ड है? हाइड्रोजन अटैच। कहीं भी ध्यान से सुनिएगा, कहीं भी एक कार्बन से कौन सा ग्रुप? कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और दूसरे उसी कार्बन से अगर NH2 ग्रुप अटैच्ड है तो आप क्या बोलोगे? कौन सा मॉलिक्यूल्स है ये? एमिनो एसिड है। क्या है बताइए? अमीनो एसिड। ठीक है, तो चलिए अब ये इससे क्या होता है, ये आसानी से कंबाइन होते जाते हैं, कंबाइन होते जाते हैं और प्रोटीन्स बना देते हैं। तो एक ऐसा ब्लॉक बनाते हैं जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं बताइए? प्रोटीन्स बोलते हैं। आपने पहले देखा भी होगा इससे पहले कि भाई अल्फा एमिनो एसिड। हाँ ध्यान से सुनिएगा, एक चीज और, इसको हम लोग अल्फा एमिनो एसिड क्यों बोलते हैं बताइए? अल्फा, तो देखिएगा इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं बताइए? अल्फा एमिनो से। प्रोटीन किससे बना होता है बताइए? अल्फा एमिनो एसिड। लिखा हो कि नहीं लिखा हो? यस सर। सोचो अल्फा का मतलब क्यों लिखा है, कोई बताएगा मुझे? आप लोगों ने रिवीजन कर लिया है तो? हेलो हेलो हेलो, बताओ। ये कार्बोनिल ग्रुप है क्या? कार्बन कार्बोनिल कार्बन, ये वाला Yes, sir. Carbo. कार्बोनिल का। इसके जस्ट बाद वाले कार्बन को आप लोग क्या बोलोगे? Alpha carbon. कौन सा कार्बन बोलोगे? Alpha carbon. बताइए, उसी अल्फा कार्बन से क्या NH2 ग्रुप, एमाइन ग्रुप अटैच है कि नहीं? Yes, sir. आपने सब तो क्या बोलोगे बताइए? अल्फा पोजीशन पे अमाइन अटैच्ड है तो आप बोलोगे अल्फा एमिनो एसिड। क्लियर हो गया? यस Yes, सर। sir. क्यों अल्फा एमिनो बोलते हो? अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा ना? नो सर। No, sir. चलिए बताइए, एमिनो एसिड में आपका क्या नाइट्रोजन प्रेजेंट है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। तो क्या मैं इसको नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल सकता हूँ क्या? Yes, sir. यस सर। नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि भाई नाइट्रोजन है तो आप बोलिए कि नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अब आ जाइए हम डेफिनेशंस की बात करेंगे। सर प्रोटीन की डेफिनेशन यहाँ पे आप लोग देखिएगा, प्रोटीन का मतलब दे आर नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। क्या? नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिएगा इसको मिटा दीजिएगा, दे आर nitrogenous organic compound of high molecular masses ranging about 6,000 to approximately 10 lakh। कितना बताइए? ऐसा कोई नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होना चाहिए? 6,000 से लेके 10 लाख तक। दे आर कंडेंसेशन पॉलीमर। एक्चुअली क्या होने चाहिए? कंडेंसेशन पॉलीमर होना चाहिए, मेड of linking together various combination number of many simpler monomeric alpha amino acids। ठीक है, आपको बाद में समझ में आएगा। फिलहाल के लिए क्या बोलोगे भाई? प्रोटीन क्या है? नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास विथ 6,000 टू लेकर के कितना? 10 लाख तक। क्लियर गाइस? समझ गए? यस सर। चलिए, सो फिलहाल हो क्या रहा है कि इसमें प्रोटीन हमने देख लिया, हाइड्रोप्रोटीन, फिर पेप्टाइड, फिर अल्फा एमिनो एसिड। एमिनो एसिड क्या होता है वो मैंने बता दिया कि एक ही कार्बन से अगर कार्बोक्सिलिक और NH2 ग्रुप अटैच्ड है तो उसको आप बोलोगे एमिनो एसिड। और ये कितने टाइप के एमिनो एसिड होते हैं? देयर आर 20 डिफरेंट एमिनो एसिड। कितने एमिनो एसिड बताइए? 20। 20 डिफरेंट एमिनो एसिड्स। तो चलिए अब इनको हम वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले हैं, वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे देखिएगा, फर्स्ट में आप देख रहे हो ग्लाइसिन। क्या देख रहे हो बताइए? ग्लाइस। ग्लाइस। और इसको हम GLY या फिर G से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे जनरल स्ट्रक्चर पहले आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये कार्बन, ये रहा आपका हाइड्रोजन, ये रहा आपका NH2, और ये रहा आपका क्या है? ये R।
क्लियर गाइस? बताइए, अगर ग्लाइसिन का फर्स्ट स्ट्रक्चर में ड्रॉ करने के लिए कहूं तो बताइए, ये रहा कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये आपका NH2 और ये COOH, और R की जगह क्या जुड़ा हुआ है बताइए, हाइड्रोजन है कि नहीं? कितने लोग समझ Yes, गए? sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, देखिए, sir. ये CO, ये आपका CH2, ये NH2, बताइए COOH, CH2, NH2, बताइए इसका नाम क्या होगा? ग्लाइसिन। क्या नाम है इसका? Glycine. ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं एलानीन की। तो आपने क्या कर दिया, ये जो R था इसकी जगह आपने हाइड्रोजन हटा करके क्या रख दिया? CH3। सेकेंड स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा बताइए? CH3, CH, NH2, COOH। बताइए, क्या आपने R की जगह CH3 रख दिया कि नहीं रख दिया? सिर्फ Yes, सुन रहे हो sir. आप लोग? हेलो हेलो हेलो। Yes, sir. Yes, sir. तो ये कौन सा एमिनो एसिड हो गया बताइए? एला Alanin. एलानिन। अब बताइए, आपने इसी में R को क्या बदल दिया बताइए? अगर CH3. आप क्या रख दोगे बताइए? CH3 ट्वाइस, तो क्या बोलेंगे इसको बताइए? वैलीन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? Yes, sir. तो ठीक है, देखिएगा, ये रहा आपका कार्बन, ये रहा हाइड्रोजन, ये क्या हो गया आपका बताइए? NH2, ये COOH, और यहां से आपको क्या जुड़ने वाला है? CH, इधर जुड़ जाएगा CH3, और इधर जुड़ जाएगा CH3। बताइए, इस CH3 को किससे रिप्लेस कर दिया? इतने बड़े ग्रुप से रिप्लेस कर दिया। समझ Yes, sir. गए? तो इसको Yes, क्या sir. बोलेंगे हम लोग बताइए? Valley. क्या बोलेंगे बताइए? Valley. वैलीन। फिर आपने क्या कर दिया? इसको किससे रिप्लेस कर दिया? CH2, CH3 ट्वाइस। समझ गए? इसमें बस आपने क्या किया है, इसमें एक और CH2 ऐड कर दिया है। क्या ऐड कर दिया है बताइए? यहाँ पर आपने क्या इंसर्ट कर दिया है? एक और CH2 इंसर्ट कर दिया है। देखिए, फोर्थ स्ट्रक्चर में क्या है आपका? ये कार्बन COOH, ये आपका H, और ये क्या हो गया? NH2, और यहाँ पर आपने CH2, और बाकी ये वाला पोर्शन क्या किया हुआ है बताइए? ऐड कर दिया कि नहीं कर दिया? Yes. बताइए, इसको क्या बोलेंगे? सिर्फ आपका ये R की वैल्यू बदल रही है कि नहीं बदल रही है? ये R देखिए, यहाँ पर भी ये R है, यहाँ पर भी ये R है, और यहाँ पर भी ये R है। ये वाला फंक्शनल ग्रुप बदल रहा है कि नहीं बदल रहा? साइड चेन। इसको क्या बोल देते हैं बताइए? Right. ये चेन आपकी बदलती जाएगी, तो आपका पूरा नाम बदलता जाएगा एमिनो एसिड का। चलिए आ जाइए, यहाँ पे देखिएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइए? आइसोल्यूसिन। ठीक है, इतना ये ग्रुप आ गया। फिर आपने देखा कि यहाँ पर क्या जुड़ गया है? CH2 बेंजीन रिंग जुड़ गई है। क्या जुड़ गई है बताइए? तो इसको आपने क्या बोल दिया है? फेनाइल एलानिन। क्लियर गाइस? क्या बोलोगे इसको बताइए? इधर देखिए स्ट्रक्चर फेनाइल एलानिन का। देखिए, ये क्या हो गया आपका? C, ये आपका हाइड्रोजन, इधर हो गया आपका NH2, और ये हो गया COOH, और इधर क्या हो गया आपका? देखिएगा, ये रहा आपका CH2, और इससे क्या जुड़ा हुआ है बताइए? बेंजीन रिंग। बताइए, ये पूरा फेनाइल ग्रुप है। Yes, sir. इसको क्या बोलोगे? Phenyl एलानिन। and ठीक है, तो इसको फेनाइल एलानिन बोलेंगे। इसी तरह आप इसको देख लीजिएगा, इसको क्या बोलोगे आप लोग? प्रोलीन। ठीक है, तो देखिए, ये अल्फा कार्बन, और इससे NH ग्रुप नाइट्रोजन एमाइड जुड़ा हुआ है। NH मतलब NH2 वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलोगे आप लोग प्रोलीन। ठीक है गाइस, क्लियर? yes, Yes. sir. चलिए, बढ़िया है। देखिएगा, कुछ एमिनो एसिड अब तक क्या था कि जितने भी आपके एमिनो एसिड थे ना, जितने भी एमिनो एसिड थे इधर में, क्या सारे के सारे जो साइड चेन आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ये साइड चेन,
यहाँ पर ये साइड चेन दिख रही है, ये सारे के सारे कैसे बताइए, नॉन पोलर इन नेचर। कैसे बताइए, नॉन पोलर इन नेचर। ठीक है, लेकिन अभी हम देखेंगे तो जितने भी अमीनो एसिड्स हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है, पोलर बट न्यूट्रल साइड। भैया ये क्या होने वाले हैं, पोलर होने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पोलर हो गया। ठीक है, ये भी क्या हो गया, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये भी बॉन्ड क्या हो गया, पोलर हो गया। ये भी देख रहे हो, यहाँ पे भी पोलर हो गया, ये भी पोलर हो गया। तो अब जो जितने भी साइड चेन मिलेंगे ना आपको, पोलर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये आपके एमिनो, ये क्या हो गया, आप देखिए यहाँ से, अगर यहाँ से ये आर ग्रुप है कि नहीं बताइए, Yes. सुन रहे हो आप लोग। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, देखिएगा, ये रहा कार्बन, ये COOH, ये रहा आपका हाइड्रोजन, ये रहा आपका NH2 ग्रुप। ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे कि भाई ये रहा कार्बन, ये डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पर आपका नाइट्रोजन, और ये कहानी कुछ ऐसे होने वाली है। क्लियर हो गया, स्ट्रक्चर समझ में आ गया क्या? Yes, sir. ये किसका स्ट्रक्चर बताइए, ये ट्रिप्टोफैन का Tryptophan. स्ट्रक्चर है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता बताइए। Yes, sir. ठीक है, चलिए। सो ये ट्रिप्टोफैन क्या है, वैसे ही आप देखोगे कि यहाँ पर आपने आर की जगह क्या कर दिया हुआ है, CH2OH कर दिया है। फिर यहाँ पे आपने क्या रख दिया, ये ग्रुप रख दिया, तो ये थ्रियोनिन हो गया, ये सेरीन हो गया, ये टायरोसिन हो गया। तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया है बताइए, इस कार्बन से CH2 और फिनॉल ग्रुप पूरा जोड़ दिया हुआ है, तो ये इसको आप बोलोगे टायरोसिन। सिस्टीन में आप देखेंगे कि यहाँ पर CH2 कुछ नहीं किया है, CH2SH कर दिया है। ठीक है, फिर आपने देखा मेथियोनिन में आपने क्या कर दिया हुआ है, साइड जो चेन है ना उसमें आपने जोड़ दिया हुआ है, देखिए CH3 सल्फर CH2 जोड़ दिया है, और कुछ आपने किया नहीं है। ठीक है, ऐसे ही एस्पैराजिन में आप देख लीजिएगा, और ग्लूटामाइन में आप देख लीजिएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर आप एक बार ड्रॉ कर लीजिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, लेकिन थोड़े बहुत पता होने चाहिए। आ जाइए, एमिनो एसिडिक विद एसिडिक साइड चेन। बताइए यहाँ पर क्या है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और यहाँ पर एक और दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है कि नहीं बताइए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. बताइए, अगर दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसमें, तो क्या बोलोगे, एसिडिक एमिनो एसिड बोलोगे कि नहीं बोलोगे, Yes, sir. एसिडिक अमीनो एसिड। बताइए यहाँ पर भी दो है, तो ये भी किस कैटेगरी में आएगा, एसिडिक अमीनो एसिड के। कुछ एमिनो एसिड कैसे होते हैं बताइए, बेसिक साइड चेन, तो वहां पर ये कैसा बिहेव करते हैं बताइए, बेसिक एमिनो एसिड की तरह ये बात काम करने लगते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये रहा एक NH2 और ये NH2, दो अमीनो ग्रुप है, इसके पास लोन पेयर होने की वजह से कैसा काम करेगा बताइए, बेसिक एमिनो एसिड की तरह ये काम करने लगता है। ठीक है, यहाँ पर Yes, देखिए sir. एक NH2 और यहाँ पर भी एक NH2, दो अमीनो NH2 है, तो दो बार लोन पेयर है, तो बेसिसिटी इसकी बढ़ जाती है। यहाँ पर देखोगे दो अमीनो एसिड ग्रुप है, मतलब दो NH2 ग्रुप है, तो लोन पेयर दो बार ये कंट्रीब्यूट करेगा देने के लिए। तो देखिए, एक बार ये कार्बोक्सिलिक, इस मॉलिक्यूल्स में समझाता हूँ, बाकी आप समझ जाइएगा। देखिए ये NH2 और ये COOH, बताइए एक एसिड और दूसरा बेस की तरह काम कर रहा है, तो क्या दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे कि नहीं कर देंगे? Yes. लेकिन अब आप सोचिए कि एक ये जो NH है, ये क्या करेगा, बेस की तरह काम करेगा, तो इसलिए ये मॉलिक्यूल्स कैसा एमिनो एसिड होगा, Basic. बेस। यहाँ पर भी देख रहे हो कि ये और ये एक दूसरे को तो कैंसिल कर देंगे, लेकिन ये जो लोन पेयर है ये बेसिक की तरह काम करेगा, इसलिए हम इसको बोलेंगे बेसिक एमिनो एसिड। तो सिमिलरली यहाँ पर देखोगे कि ये जो है ऊपर वाले एग्जांपल में आ जाइए, ये NH2 और ये COH एक दूसरे को कैंसिल तो कर देंगे, ठीक है, लेकिन ये जो COH है इसकी वजह से कैसा काम करेगा, ये एसिड की तरह। क्लियर गाइस? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, सो बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा कुछ इसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं, जैसे कि देखिएगा यहाँ पर वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, फेनाइलएलानिन या ट्रिप्टोफैन, ठीक है, लाइसीन, ये जितने भी अमीनो एसिड्स हैं
ये आपके इसेंशियल अमीनो एसिड्स है। इसेंशियल का क्या मतलब होता है अभी बताते हैं, देखिएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड के लिस्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इनको एक बार आप गो थ्रू हो जाइएगा। अर्जिनिन, आइसोल्यूसिन, ये क्या सारे के सारे इसेंशियल अमीनो एसिड्स। होता है क्या है कि मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हो, खाना खा रहे हो, सुबह सुबह उठे, क्या कर रहे हो बताइए, खाना खा रहे हो। आपको चाहिए था सर कि भाई आपको एस्पेराजिन देख रहे हो, एस्पेराजिन चाहे एलानिन, ये एमिनो एसिड जो है ना दोस्तों, इन एमिनो एसिड की अगर आप बात करते हो तो क्या होता है कि भाई आपने क्या किया, फूड कंज्यूम कर रहे हो, क्या कर रहे हो बताइए, फूड कंज्यूम कर रहे हो, और फूड आपने खाया और आपको क्या मिल गया बताइए, एलानिन मिल गया और एस्पेराजिन भी मिल गया। समझ गए? हेलो हेलो, यस सर। ठीक है। आपने खाया कोई और एमिनो एसिड, कुछ भी आप खाना खा रहे हो, लेकिन आपकी बॉडी क्या कर रही है, एलानिन और एस्पेराजिन जो है, या फिर सिस्टीन या फिर ग्लाइसिन, ये एमिनो एसिड अपनी बॉडी खुद बना लेती है। बताइए, आप खाइए, कुछ भी खाना खाइए, कुछ भी खाइए, लेकिन जो हमारी बॉडी है, ये जितने भी देख रहे हो, ये जितने भी एमिनो एसिड ये क्या कर लेती है बताइए, खुद ही प्रोड्यूस कर लेती है, प्रोड्यूस बाई बॉडी, प्रोड्यूस बाई बॉडी। ह्यूमन बॉडी। तो अब बताइए, जब ये खुद ही बॉडी बना ले रही है तो हमें खाने की जरूरत, एमिनो एसिड ये खाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि देखो सर, ये ल्यूसीन देख रहे हो आप, चाहे ये लाइसीन देख रहे हो, चाहे ये ट्रिप्टोफैन देख रहे हो, आप कुछ भी खा लो, क्या बताइए, यहाँ पर एक कंडीशन है कि आप यहाँ पे क्या करिए, कुछ भी खाइए, लेकिन आपकी बॉडी, कोई भी फूड आप कंज्यूम करोगे, आपकी बॉडी जो है ना, ये वाले जितने भी इसेंशियल एमिनो एसिड्स है, इनको वो बना नहीं पाती है। तब आपको क्या करना पड़ेगा बताइए, बाई एक्सटर्नल, क्या, एक्सटर्नल फूड की तरह इसको कंज्यूम करने पड़ेगा। जैसे मछली खा लीजिए, चाहे और भी प्रोटीन लेते हो तो मिल्क लेते हैं, ये सारी चीजें हमें खा करके इन एमिनो एसिड्स की जो डिमांड होती है हमें पूरा करना पड़ता है। ठीक है, तो जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, इसेंशियल इम्यूनो एसिड। ठीक है, Yes, sir. और जो बॉडी बना लेती है, प्रोड्यूस करती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, Non-essential नॉन amino acid. इसेंशियल अमीनो एसिड। क्लियर गाइस, आगे बढ़े। Yes. Yes, sir. चलिए, अब बात करते हैं कि ये जो एमिनो एसिड्स है ना, ये ज्विटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं बताइए, एमिनो एसिड के फॉर्म Zwitterion. में। ठीक है, तो होता क्या है बेसिकली कि हो, यहाँ पे देखिएगा, ये रहा कार्बन और ये रहा आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ये O, ये H, और यहाँ पर जो है साहब आपका NH2, और ये देखोगे आप लोग हाइड्रोजन, और इधर कहीं R ग्रुप है। एक बात बताइएगा आप लोग, बताइए इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से, क्या ये लोन पेयर की वजह से कैसा काम करेगा, बेसिक। और ये देख रहे हो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, इस H+ की वजह से, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है, कैसा काम करेगा ये, तो जब ये एक दूसरे के साथ रहते हैं ना ये दोनों, तो क्या हो जाता है, ये इधर बॉन्ड ब्रेक करता है नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव, और ये हाइड्रोजन जो है वो कहाँ ट्रेवल करके चला जाता है, यहाँ पर चला जाता है। समझ गए, कहाँ चला जाता है, NH2 के पास। अब ये लोन पेयर क्या कर देता है, उसको देख करके इसके साथ बॉन्ड बना लेता है। तो अब जो आपको स्ट्रक्चर मिलेगा वो क्या मिलेगा, उसको देखिएगा आप लोग, मैं इधर ही बना देता हूँ। ये रहा कार्बन, ये रहा CO-, ये हाइड्रोजन, ये आपका NH3, और लोन पेयर दिया है तो उस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और ये रहा R ग्रुप। बताइए एक ही मॉलिक्यूल्स पे, विद इन अ सेम मॉलिक्यूल्स, क्या यहाँ पर आप देख रहे हो क्या मिल रहा है बताइए आपको, एनायन,
बताइए यहाँ पे क्या मिल रहा है? Cation. बताइए। तो एक ही मॉलिक्यूल्स पे सेम टाइप पर कैटायन भी है, एनायन भी है, ऐसे मॉलिक्यूल्स को आप लोग क्या बोल देते हो बताइए? Zwitterion. Deuterium. क्या बोलोगे बताइए? ज्विटर Zwitterion. आयन। Deuterium. बट ओवरऑल मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा बताइए? विल बी न्यूट्रल। ओवरऑल विल बी न्यूट्रल। न्यूट्रल कैसे हो रहा है बताइए? Sir, positive, negative. बताइए, एक यूनिट पॉजिटिव है तो एक यूनिट निगेटिव है कि नहीं? Yes, sir. Yes, तो क्या sir. बोलेंगे इसको? न्यूट्रल बोल नहीं सकते क्या? Yes, sir. Yes. न्यूट्रल बोल सकते, सिंपल। तो इसलिए भाई ये न्यूट्रल है, ज्विटर आयन इसको बोल देते हैं। अब आ जाइए इधर देखिएगा। अगर मैं कहूं कि भाई बताइए ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है? Zwitterion. Deuterium. Zwitterion. ज्विटर आयन में। अब देखिएगा, हमने कहा कि सर पीएच इक्वल टू यहाँ पे क्या है? 7. ठीक है, बताइए मैं पीएच लो कर रहा हूँ। पीएच लो करने का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा मुझे कि भैया 6, Acidic. 20. 5, 4, 3, 2, 1। बताइए क्या मैं एसिडिक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा? क्या कर रहा हूँ बताइए? Acidic. Acidic. एसिडिक कर रहा हूँ। बताइए एसिडिक करने का मतलब सर H प्लस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। बताइए H प्लस की कंसंट्रेशन में बढ़ा रहा हूँ, एसिडिक कर रहा हूँ। तो बताइए कि ये वाला जो COOH है, ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देख रहे हो ज्विटर आयन का, ये क्या करेगा? इसका H प्लस गेन कर लेगा कि नहीं कर लेगा? Yes, sir. तो किस फॉर्म में मिलेगा बताइए जब COOH से कन्वर्ट कर लेगा? एक मिनट CO. देखिएगा, ये जो COOH है इससे कंबाइन कर लिया H प्लस, तो अब बताइए कौन से सिर्फ कैटायन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा लो पीएच पर? Yes, sir. लो पीएच पर किस में एग्जिस्ट करेगा बताइए? हेलो 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 हेलो। Yes, sir. कैटायन। वैसे ही सिमिलरली एक बात बताइएगा आप लोग कि भाई अगर आप पीएच क्या कर रहे हो बताइए? बढ़ा रहे हो। क्या कर रहे हो बताओ आप लोग? बढ़ा pH रहे। increase कर रहे हैं। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 आप पीएच बढ़ा क्या कर रहे हो बताओ सर? पीएच बढ़ा रहे हो। पीएच बढ़ाने का मतलब क्या होता है कि बताइए इसके अंदर क्या आप लोग OH माइनस की कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ा कर रहे हो कि घटा रहे हो बताओ आप लोग? बढ़ा रहे हैं। OH माइनस की कंसंट्रेशन आप लोग क्या कर रहे हो बताइए? बढ़ा रहे हो। और H प्लस की कंसंट्रेशन क्या कर रहे हो? घटा रहे हो। अब आप सोचो कि ये जो ज्विटर आयन था साहब, कौन सा था बताइए? ज्विटर आयन। अब यहाँ पे क्या ये O माइनस इससे कंबाइन करेगा? क्या पॉसिबल है Yes, sir. OH से? No, sir. नेगेटिव तो नेगेटिव है बताइए, सर। अब बताइए यहां से जो NH3 था इसका एक हाइड्रोजन क्या इससे कंबाइन करेगा और क्या निकाल देगा बताइए? H2O. सर ये किस में कन्वर्ट कर गया बताइए? NH2 में कन्वर्ट हो गया। Yes. यस सर। लेकिन जब इसे COO माइनस से अगर OH कंबाइन नहीं कर रहा है तो ये किस फॉर्म में रहेगा? COO माइनस फॉर्म में। Yes. तो बताइए हाई पीएच पर क्या? हाई पीएच पर यानी कि बेसिक मीडियम में कैसे में एग्जिस्ट करने वाला है ये? Anionic. एनायन फॉर्म में। लो पीएच पे कैटायन, हाई पीएच पे क्या करेगा? एनायन। और एक ऐसा पीएच होगा जिसपे वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा बताइए? ज्विटर आयन। Zwitterion. क्लियर? जिस जिस पीएच पर वो ज्विटर आयन में एग्जिस्ट करता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। क्या? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। इलेक्ट्रिक का मतलब कि दोनों पे चार्ज क्या हो रहा है बताइए? सेम। आइसो का मतलब सेम। समझ गए? इलेक्ट्रिक का मतलब चार्ज।
तो यहाँ पे ज्विटर आयन की आप डेफिनेशन एक बार देख लीजिएगा। क्लियर? Yes, एक बार पढ़ लीजिए। हेलो हेलो, एक बार पढ़ लीजिए इसको। Yes, sir. डन गाइस, आगे बढ़े। Yes, and sir. yes, चलिए, sir. ज्विटर आयन हमने देख लिया। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट अमीनो एसिड इज द पॉइंट एट विच अमीनो एसिड हैज नो नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज। उस पे कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होगा। मतलब एक ऐसा पीएच, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ एन अमीनो एसिड इज द पॉइंट एट विच, पीएच एट द पॉइंट, इसमें पीएच मेंशन होना चाहिए था, पर खैर कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे मैं आपसे ये कहता हूँ कि देखो सर, मेरे पास क्या है, एक एमिनो एसिड है। क्या है? एमिनो एसिड, कार्बन, हाइड्रोजन। ये क्या हो गया आपका? मैं इसको इधर कर देता हूँ, आर ग्रुप इधर, और इसको मैं इधर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? कितने लोग समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. कहीं भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? Yes, sir. बताइए क्या है ये? ज्विटर आयन। Yes, sir. Yes, sir. देखिए आइसो का मतलब, Same. Same. इलेक्ट्रिक का मतलब, Charge. ठीक है। हो क्या रहा है कि भाई एक ऐसा मॉलिक्यूल, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का मतलब कि एट विच पीएच, जिस पीएच पर, मान लीजिए कि पीएच इसका कितना है, 8.3, इस पे ये किस में एग्जिस्ट कर रहा है बताइए? ज्विटर आयन में। किस में एग्जिस्ट कर रहा है ये? ज्विटर आयन में। तो ये पीएच उसका क्या हो जाएगा? आइसो Electric point. इलेक्ट्रिक पॉइंट। क्लियर गाइस? Yes, sir. चलिए, अब यहाँ पे देखिएगा, मैं ये कह रहा हूं कि देखो सर, ये आपका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट हो गया। क्या इस पे नेट चार्ज कितना होगा बताइए? 0. Neutral. नेट चार्ज क्या होगा? 0। यानी कि आपका मॉलिक्यूल्स कैसा होने वाला है बताइए? न्यूट्रल। Neutral. ठीक है, तो ये हो गया, और कुछ नहीं था यहाँ पर। अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। किसकी बात करेंगे बताइए? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। Protein. प्रोटीन कैसे बनता है? Protein. ये प्रोटीन को बनाने से पहले पेप्टाइड बॉन्ड की बात करेंगे, फिर पेप्टाइड से प्रोटीन बनेगा। तो हो क्या रहा है कि भाई यहाँ पे, इसको आप लोग याद रखिएगा, पेप्टाइड को आप लोग क्या बोल देते हो? यू पेप्टाइड। याद रखिएगा, कहीं मान लीजिए पूछ ले तो क्या बोलोगे? यू पेप्टाइड। देखिएगा, यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि एक एमिनो एसिड है। क्या है? देखिए, एक एमिनो एसिड और एक और एमिनो एसिड है। यहाँ पर एमिनो एसिड, ये एक और एमिनो एसिड, एक और एमिनो एसिड। ये क्या है? ए का मतलब एमिनो एसिड। और ये जो एमिनो एसिड होते हैं ना, एक दूसरे से किस बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं बताइए? पेप्टाइड Peptide बॉन्ड। bond. आप इसको बोल सकते हो एमाइड लिंकेज, चाहे आप क्या बोलोगे? पेप्टाइड लिंकेज। तो बताइए ये क्या है आपका? एमाइड। एमाइड लिंकेज बोलिए इसको, चाहे स्लैश में लिख लीजिए इसको, क्या बोलोगे बताइए? पेप्टाइड। Peptide link. चलिए, बढ़िया है, ग्रेट गाइस। अब हो क्या रहा है यहाँ पर कि चीजें कुछ थोड़ी बहुत समझ में आएंगी, बताइए। अब देखिएगा, एक एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड से कंबाइन करेगा तो पेप्टाइड बनाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक और चीज बता देता हूँ, पेप्टाइड क्या होता है। किसकी बात करेंगे बताइए? पेप्टाइड। Peptide. वेट अ मिनट, उस पे आ रहे हैं, डोंट वरी। देखिएगा, अगर मैं एमिनो एसिड की बात करता हूं तो देखिएगा, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, और ये क्या है बताइए? आर। और यहाँ पर सी ओ ओ एच, और ये देखिएगा नाइट्रोजन, और ये NH2। क्या ये एमिनो एसिड मैंने लिखा है कि नहीं लिखा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और यहाँ पर मैं एक और लिख देता हूँ एमिनो एसिड।
कार्बन, और ये रहा आपका हाइड्रोजन, ये रहा R, और ये COOH। सोचो आप लोग कि भाई ये दोनों आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करने के बाद ये दोनों मिल करके क्या निकाल देते हैं, बताइए। water, water, और यहाँ पर एक एमाइड लिंकेज फॉर्मेशन होता है। क्या फॉर्मेशन होता है बताइए, एमाइड। ये H2NCHR, और ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये रहा नाइट्रोजन, ये H, और यहाँ पर आप देखोगे तो कार्बन हाइड्रोजन, ये रहा आपका R, और ये रहा CO, और ये रहा OH। बताइए कितने, ये क्या है आपका A, और ये A, इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, देखिएगा अगर आप लोग कहीं भी देखोगे, क्या भाई कहीं पर भी अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और उसे क्या अटैच हो, बताइए, नाइट्रोजन, इसको कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, Amide. एमाइड। क्या बोल देते हैं बताइए, Amide. Amide. एमाइड बॉन्ड बोल दीजिए, चाहे बॉन्ड को हम लोग कभी कभार स्टाइलिश नाम में लिंकेज भी बोलते हैं। अब बताइएगा कि अगर बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहा हूं तो इनका क्या नाम रखूंगा, बताइए, पेप्टाइड। क्या बोलूंगा इसको हम लोग, बताइए, peptide bond, Peptide bond. और अगर आप पेप्टाइड लिंकेज बोल दीजिए, और कहीं कहीं कुछ लोग एमाइड लिंकेज भी बोल देंगे, चाहे एमाइड बॉन्ड बोल देंगे, तो ये दोनों से आप लोग घबराइएगा मत। ये अगर कहीं भी कार्बन डबल कार्बोनिल ग्रुप से नाइट्रोजन अटैच्ड हो गया तो उसको आप बोलोगे सर ये पेप्टाइड लिंकेज है। बताइए दो एमिनो एसिड को कौन जोड़ रहा है, पेप्टाइड लिंकेज जोड़ रही है। Yes. yes, yes sir. sir, तो एक और एमिनो एसिड इधर मैं रख दूं, कौन सा बताइए, ये रहा H, और ये NH, और यहाँ पर हो गया कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये R, और ये क्या हो गया COOH। बताइए यहाँ से भी तो आपका निकलेगा वाटर। एक और पेप्टाइड लिंकेज बनेगी कि नहीं बनेगी, yes Yes, sir, sir. मतलब अगर मैं यहाँ पर 3 एमिनो एसिड जोड़ा हूं तो कितनी पेप्टाइड लिंकेज मिल रही है, बताइए। so दो, दो, अगर मैं 4 रखूंगा तो कितना मिलेगा, तीन, तीन, 5 रखूंगा तो, चार, 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 मतलब अगर N रखूंगा तो पेप्टाइड लिंकेज। N-1, N-1. क्लियर गाइस, समझ गए आप लोग। Yes, yes, sir. तो अब पेप्टाइड लिंकेज ऐसे ही चलती जाएगी चलती जाएगी। बताइए अगर ये ऐसे ही जाएगी तो एक ऐसी चेन बनेगी कि नहीं बनेगी, अमीनो एसिड की लंबी Yes, sir. Yes, sir. लंबी अमीनो एसिड की चेन बनने वाली है, और किसके थ्रू, पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, अब यहाँ पे आ जाइएगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन पेप्टाइड बॉन्ड, वो आपको समझ में आएगा पेप्टाइड क्या होता है। तो भैया ये पॉलीमर फॉर्म होता है अल्फा एमिनो एसिड का, किसका, अल्फा एमिनो एसिड का। चलिए बढ़िया है, यहाँ पे देखिएगा। अब आप लोग यहाँ पे बताइएगा, एक चीज और मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आप लोगों को कि भाई कलर कौन सा है, ग्रीन कलर। बताइए यहां से कौन कंबाइन कर रहा है, कार्बन, और यहां से कौन कंबाइन कर रहा है, बताइए। Nitrogen. नाइट्रोजन, तो इसको क्या बोलोगे आप लोग, सी टर्मिनल। तो इसको क्या बोलोगे, बताइए। N-terminal. नाइट्रोजन टर्मिनल, इसको कार्बन टर्मिनल, क्योंकि कार्बन कनेक्ट हो रहा है और इधर से नाइट्रोजन। तो बताइए ये कौन सा टर्मिनल होगा, एन। N-terminal. ये कौन सा, सी। ये कौन सा C-terminal. टर्मिनल होगा, एन। ये enter, कौन सा टर्मिनल होगा, सी। ये कौन सा टर्मिनल होगा, Enter. N. terminal, और ये G, वाला, C. और ये। तो भैया नाइट्रोजन टर्मिनल, नाइट्रोजन इंड बोलिए चाहे टर्मिनल बोलिए, ज्यादा अच्छा रहेगा टर्मिनल। तो इससे पेप्टाइड फॉर्म करेगा। अब आ जाइए, बताइए पहला स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हो ये वाला, Yes, sir. कितने पेप्टाइड लिंकेज है इसमें, हेलो हेलो हेलो, Yes, sir. कितने पेप्टाइड लिंकेज है बताइए, चेक करिए। so तीन, बताइए
कार्बोनिल और ये नाइट्रोजन, एक पेप्टाइड लिंकेज दिख रही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. बताइए, यहाँ पर क्या ये एक पेप्टाइड लिंकेज दिख रही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. और यहाँ पर देखो, Yes, sir. Yes, sir. देखिए ये सी टर्मिनल Yes, sir. और ये Yes, sir. N एन terminal. टर्मिनल। बताओ, हमें सी एन नहीं देखना है। बताइए टोटल पेप्टाइड लिंकेज, 3. इसमें आप लोग चेक करो कितने पेप्टाइड लिंकेज है। कार्बोनिल से नाइट्रोजन चेक करना है कितने अटैच्ड है। Two. 2. कहाँ 2 है दोस्त? ये One. NH2 तो NH2 के फॉर्म में ही है। Yes, sir. 3. क्या? 1. ये देखो, एक ही पेप्टाइड लिंकेज है कि नहीं इसमें? Yes, sir. Yes, sir. समझ गए? तो पेप्टाइड लिंकेज ये वाली यानी एक। आ जाइए, इसमें देख के बताइए कितने पेप्टाइड लिंकेज है। So 2. बताइए, ये देखिए एक पेप्टाइड लिंकेज और एक, 2 पेप्टाइड लिंकेज है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. क्या आप लोग बता सकते हो बड़े वाले मॉलिक्यूल्स में कितने पेप्टाइड लिंकेज है? बताइए बताइए। क्या यहाँ पे देख रहे हो, एक एक ये पेप्टाइड लिंकेज बना रहा है क्या? Yes, sir. एक कौन सा ये पेप्टाइड लिंकेज बना रहा है क्या? So 7 Yes. होगा। 2, और एक ये पूरा 3, ये 4, ये 5, 5, ये 6. 6, और ये 7, कितने पेप्टाइड लिंकेज बने हैं? 7. 7. समझ गए ना? Yes, कितने sir. अमीनो एसिड होने चाहिए? 8. 1 2 8. 3 4 5 6 7 8, 8 अमीनो एसिड हो गए। Yes. Yes, sir. ठीक है, तो उससे एक कम पेप्टाइड लिंकेज आपकी बनने वाली है। ठीक है, तो 8 थे तो 7 पेप्टाइड लिंकेज बने। अब पेप्टाइड लिंक मान लीजिए ऐसा स्ट्रक्चर आएगा तो आप लोग पता कर लोगे, वैसे ऐसा स्ट्रक्चर तो आ सकता है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा एक दो बार। ठीक है, Yes, sir. Yes, आगे sir. बढ़े दोस्तों। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, याद रखिएगा यहाँ पे कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं। टॉपिक इन द सेंस की मोस्ट नेचुरली अकरिंग, क्या? मोस्ट नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड हैव एल कॉन्फ़िगरेशन। क्या होता है इनका कॉन्फ़िगरेशन? एल होता है। एल अमीनो एसिड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग द NH2 ऑन लेफ्ट हैंड साइड। वो लेफ्ट हैंड साइड होता है बेसिकली, वहां पे नहीं, पर इतना याद रखिएगा कि जितने भी मोस्ट नेचुरल अकरिंग अमीनो एसिड्स होते हैं वो किस में एग्जिस्ट करते हैं? बताइए, एल And फॉर्म configuration. में। और जितने भी शुगर होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, नेचुरल अकरिंग, Carbohydrate. नेचुरल अकरिंग कार्बोहाइड्रेट जितने भी हैं वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं? डी शुगर में। किस में एग्जिस्ट करते हैं बताइए? D sugar. डी फॉर्म में। ये sugar में. और ये अमीनो एसिड किस फॉर्म में? एल फॉर्म में। इतना याद रखिएगा, ठीक है? Yes, sir. चलिए, सो अब हम बात करते हैं फाइब्रस प्रोटीन की। क्या आप लोगों के बायो में previous प्रोटीन slide. वगैरह पढ़ाया जाता है? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या ये फाइब्रस प्रोटीन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है? ग्लोबुलर प्रोटीन आपने पढ़ा हुआ है? No, sir. नहीं पढ़ा है? The previous slide. पूर्ण
हेलो Done, sir. हेलो हेलो। डन, आगे बढ़े। हेलो। Yes, sir. चलिए देखिएगा, सबसे पहले हम बात कर देते हैं फाइब्रस प्रोटीन की। तो देखिएगा, फाइब्रस प्रोटीन क्या बोल रहा है। एक बात बताइए कि मान लीजिए कि एक एमिनो एसिड, ये दूसरा एमिनो एसिड, ये क्या है आपका तीसरा एमिनो एसिड, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। ऐसे ही एमिनो एसिड क्या होता रहता है बताइए, एक इसकी चेन चली जाती है पेप्टाइड की तरह, जाती है कि नहीं जाती है बताइए। Yes. तो यहाँ पे देखोगे कि ऐसे ही एक दूसरे से ऐसे ही लिपटे हुए ये क्या चले जाते हैं बताइए, जितने भी फाइब्रस प्रोटीन क्या होती है। तो सर ये नाम देखिएगा, फाइब्रस प्रोटीन आर मेड अप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। बताइए, इतना तो आपको पता चल गया ना कि भैया बताइए, एक पेप्टाइड लिंकेज, दो, तीन। अगर मान लीजिए कि बहुत ज्यादा पेप्टाइड लिंकेज होगी तो क्या बोलेंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। Yes, sir. Yes, कितने लोग sir. समझ Yes, गए sir. कि भाई अगर एक एमिनो एसिड था, दो एमिनो एसिड कंबाइन किए तो एक पेप्टाइड बॉन्ड बना, तो बहुत लंबी चेन बनानी है। तो बताइए कितने एमिनो एसिड चाहिए सर, बहुत ज्यादा एमिनो एसिड चाहिए, तो बहुत ज्यादा पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड होगा। तो उसको आप लोग क्या बोलोगे बताइए कि सर ये पॉलीपेप्टाइड एमिनो एसिड है, और ये बहुत लंबी चेन बना रही है। चेन दैट आर elongated and fibrous in nature have sheet like structure। तो क्या हो जाएगा बताइए, ये एक दूसरे से बहुत लंबी चेन किसके थ्रू, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू ये कनेक्ट होंगे। तो ऐसे हम लोग चेन को क्या बोलेंगे बताइए, फाइब्रस चेन। ठीक है, ये देखिए एक ऐसे ये जो चेन दिख रही है ना, ये एक फाइब्रस, एक प्रोटीन की चेन जा रही है, ये दूसरी जा रही है, ऐसे ही कहानी होगी। मान लीजिए कि ये एक चेन और ये एक दूसरी चेन, तो इनके बीच में एक फोर्स लग रहा होगा। ध्यान से सुनिएगा, क्या इनके बीच में एक फोर्स लग रहा होगा। ये जो फोर्स लगता है ना, इसको कौन सा फोर्स बोलते हैं बताइए, हाइड्रोजन Hydrogen बॉन्डिंग bonding. फोर्स लगता है बताइए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सा H बताइए। bonding. ठीक है गाइस, Hydrogen bonding. हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब बताइए हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है कैसा फोर्स होता है नेचर में, Strong force. स्ट्रॉन्ग फोर्स। स्ट्रॉन्ग फोर्स होने की वजह से अगर आप क्या करो, इस फाइब्रस प्रोटीन को किसमें डिसॉल्व करोगे बताइए, Water. डाल दीजिए, पानी में डाल दीजिए। किसमें डालोगे, वाटर में। तो ये कैसा काम करेगा, नॉट सॉल्युबल। Insoluble. आप लिख सकते हो इन, Insoluble. कैसा काम करेगा बताइए, Insoluble. इनसॉल्युबल। अब बताइए इसके बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो क्या इसको स्ट्रेच कर सकते हो क्या, आसानी से तोड़ नहीं सकते, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। कोई बताओ अपना हाथ खींच के तोड़ सकता है क्या, No, किससे sir. बना हुआ है बताइए, हैंड किससे बना हुआ है, प्रोटीन से। Yes, sir. कितना स्ट्रांग होता Yes. है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो याद रखिएगा कि भाई ये देख लीजिएगा कैसा है इसका, तो एक ऐसा सीट होगा, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। दीज फाइबर्स एंड सीट्स आर मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग एंड आर वाटर इनसॉल्युबल, क्योंकि भाई ये बहुत अच्छे से होल्ड किया हुआ है। एंड दे आर स्ट्रक्चरल प्रोटीन, सो स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन सेल। ये तो आप लोग देख लोगे भाई, आप लोगों को पता ही होगा कि भाई ये फाइबर क्या करता है, आपकी स्ट्रेंथ और दूसरा प्रोटेक्शन ऑफ सेल एंड टिश्यूज, उसको प्रोटेक्ट करता है। कैसे स्ट्रक्चर है देखो, ये देख रहे हो, एक चेन ऐसे जा रही है, एक चेन कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, और ये इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है बताइए, हाइड्रोजन बॉन्ड। Bond. फिर गाइस, Hydrogen bond. Yes, sir. और एक कहीं ना Yes, कहीं sir. ऐसे जा रही होगी। तो ये है, अब ये देखिए एक ऐसी चेन जा रही है, दिख रहा है ये चेन वगैरह आप लोगों को, Yes, sir. और इनके Yes, बीच sir. में ब्लैक ब्लैक कलर का आपको हाइड्रोजन बॉन्ड दिखा रहा है, और एक दूसरे को होल्ड किया हुआ है। तो ये, और एक लीनियर भी है, ये कैसा है बताइए, Linear. लीनियर, इनसॉल्युबल, क्लियर, और Yes. बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होगी इसकी। तो ये आपका क्या हो गया,
फाइब्रस प्रोटीन। लेकिन अगर मैं बात करूं फाइब्रस प्रोटीन में, एक बार यहाँ पे देख लीजिएगा कुछ प्रॉपर्टीज है, इनसॉल्युबल और ये, और इसका एग्जांपल क्या है, कोलेजन्स फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यूज, मेक्स एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक फ्लड, फाउंड इन कार्टिलेजेस। ये थोड़े आप लोगों को पता चल रहा है क्या Yes. बायो वाले? हेलो, Yes, sir. Yes. चीजें समझ में नहीं होगी ना? Yes, Yes, sir. Yes, ठीक है, देखिएगा कैराटीन में भी पाया जाता है, फाउंड इन हेयर, नेल, बर्ड एंड फीदर्स। देखिए एक रेड वाली चेन आपको दिख रही है इधर, yes, sir. और एक ब्लू वाली चेन ऐसे ही एक दूसरे को होल्ड किए हुए हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी आपका चलने वाला है, रेड वाला भी एक दूसरे को होल्ड किया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका फाइब्रस प्रोटीन है लीनियर नेचर में। अगर मैं बात करूं ग्लोबुलर प्रोटीन की, किसकी बात करूंगा बताइए? Globular तो protein. ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होता है कि भाई यहाँ पे जो चेन होती है ना, एमाइड जो लिंकेज होती है वो कैसे चल रही होती है, एक दूसरे के ऊपर ऐसे ही लिपटती हुई। बताइए, अगर एक दूसरे के ऊपर ये गोल बीटा की साइड ऐसे बना रही है तो इसको क्या बोलेंगे बताइए? Globular protein. Globular protein. ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन, ये है साहब आपका ग्लोबुलर प्रोटीन। इसका एक और नाम रख देते हैं हम लोग, स्फेरो प्रोटीन। स्फेरो का मतलब एक दूसरे में ही गोला बना रही है, तो इसलिए हमने इसको बोल दिया कि भैया ग्लोबुलर प्रोटीन बोलिए। अच्छा, इसको आप बोल दीजिए स्फेरो प्रोटीन, क्योंकि ये गोला बना रहा है, एक दूसरे के ऊपर ही बना रहा है। ठीक है, तो इसको आपने बोल दिया। और याद रखिएगा इनके बीच में ये कौन सी प्रोटीन है बताइए? वाटर सॉल्युबल। कौन सी प्रोटीन है बताइए? Water soluble. Water soluble. वाटर सॉल्युबल प्रोटीन है, और इसको ग्लोब लाइक इसका स्ट्रक्चर हो जाता है, तो इसलिए हमने इसको बोल दिया अपन फोल्डिंग वगैरह, और बाकी चीजें आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे इसके कुछ फंक्शंस हैं। इनमें कौन सा फोर्स लगता है चेन में, तो देखिएगा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन ग्लोबुलर प्रोटीन में। देखिए यहाँ पे देखिएगा, ये कुछ ऐसे जा रहा है Yes, sir. एक चेन, और एक और चेन में यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। अब इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है ना दो चेन के बीच में, तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहला कौन सा लगता है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या? इंट्रामोलिकुलर। दूसरा डाइसल्फाइड ब्रीजिंग कभी कभार हो जाती है। दूसरा, तीसरा जो है वॉन्डरवॉल फोर्स और डाईपोलर इंटरेक्शंस। डाईपोलर इंटरेक्शंस आपको समझ में आ गया होगा कि देखो सर ये हाइड्रोजन और ये क्या है आपका, ये देखिएगा ये आपका R और ये COO माइनस, और ये क्या है बताइए? NH प्लस। बताइए कितने पोल क्रिएट हो रहे हैं? 2 poles. डाईपोलर मॉलिक्यूल बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा बताइए? एक पॉजिटिव और एक Negative. Negative. समझ Yes, गए? sir. तो इसमें डाईपोलर इंटरेक्शन भी हो जाता है। ठीक, वॉन्डरवॉल आपको पता ही है। डाईसल्फाइड का मतलब समझिएगा कि एक ऐसे जा रही है चेन, कैसे जा रही है दिखाता हूँ आप लोगों को। एक चेन ऐसे जा रही है, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, और एक और ऐसे ही ग्लोबुलर प्रोटीन जा रहा है, और इसके बीच में ये देखिएगा सल्फर एक बॉन्ड बना देता है। क्या बना देता है बताइए? Bond. Disulfide bond. समझ Disulfide गए? bond. तो यहाँ से ये सल्फर इसके साथ लिंकेज बना देता है, एक दूसरे को होल्ड किए हुए रहता है। ठीक है, तो ये सल्फाइड लिंकेज बोल देते हैं। बाकी चीजें आपको आइडिया लग जाएंगी। यहाँ पे देखिएगा फाइब्रस के इनके कुछ खास प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिएगा फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन में बताइए, फाइब्रस में लॉन्ग एंड नैरो होता है कि नहीं? लॉन्ग लेकिन पतली। Yes. Yes. यहाँ पे क्या होगा? ये राउंड एंड स्फेरिकल होगा। पर्पल देखिएगा इसका स्ट्रक्चरल है, ये फंक्शनल है। एसिड सीक्वेंस में क्या होगा? रिपीटेटिव एमिनो एसिड सीक्वेंस होगा। और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, रिपीटेटिव एमिनो एसिड सीक्वेंस का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि यहाँ पर ग्लाइसिन लगा हुआ है, एलानीन लगा हुआ है, तो फिर आपका क्या आएगा? ग्लाइसिन आएगा, फिर एलानीन आएगा, फिर ग्लाइसिन आएगा। तो रिपीट होते रहेंगे एक फिक्स टाइम इंटरवल पर। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? इरेगुलर एमिनो एसिड सीक्वेंस, कि भैया यहाँ पे अगर ग्लाइसिन है तो यहाँ एलानीन है, तो यहाँ पे हो सकता है ट्रिप्टोफैन होगा, तो फिर हो सकता है ग्लाइसिन आ जाए। लेकिन उसका रेगुलर नहीं रहने वाला। रेगुलर इन द सेंस कि भाई दूसरे नंबर पे ग्लाइसिन आ रहा है, तो फिर हो सकता है 50-50वें नंबर पे आ जाए,
फिर 100वें नंबर पे आ जाए, तो उसका कोई फिक्स नहीं। ठीक है, और ये Yes, sir. देखिएगा ड्यूरेबिलिटी का मतलब कि भाई ये वाला क्या है, लेस सेंसिटिव टू चेंज इन पीएच एंड टेम्परेचर। ये बहुत लेस सेंसिटिव है। अगर आपने टेम्परेचर बदल दिया, चाहे आपने पीएच बदल दिया, तो ये बेकार हो जाएगी। फाइब्रस प्रोटीन ना आसानी से टूट जाएगी, बेकार हो जाएगी। मतलब लेस सेंसिटिव का मतलब ऐसे बोल सकते हो, सॉरी उल्टा मैंने बता दिया। लेस सेंसिटिव का मतलब कि आप पीएच वगैरह थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाओगे घटाओगे तो इसमें ज्यादा कुछ असर नहीं होगा। लेकिन ये मोर सेंसिटिव है, आपने पीएच बढ़ा दिया तो ये हो सकता है कि ग्लोबुलर से किस में बदल जाए, बताइए, फाइब्रस। समझ गए? तो ये भाई इसमें थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाइए, पीएच बढ़ाइए, तो इसमें बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। ठीक, और एग्जांपल में आप देखिएगा, फाइब्रस में कोलेजन, मायोसिन, फिब्रिन, एक्टिन, केराटिन, एलास्टिन। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा एंजाइम, हेमोग्लोबिन, इंसुलिन, और ये इम्यूनोग्लोबिन जो है, ये सारे के सारे ग्लोबुलर में आते हैं। और आपकी इसको बता ही दिया हूँ कि भाई इनसॉल्युबल इन वाटर, और ये क्या है बताइए, सॉल्युबल इन water, Soluble in water. ठीक है गाइस, तो चलिए इसको आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। अगली क्लास में थोड़े बहुत इसके कुछ बचे होंगे तो वो, और फिर हम लोग क्या बोलते हैं, विटामिन वगैरह एक बार कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, yes, Yes, sir.